गांव में जाके कितने लड़के बिना शादी के हैं, उनकी उम्र निकल चुकी है, 35 से 36 साल से वो हो चुके हैं, वो मतलब उम्र आधी निकल गई, अब कहाँ से शादी होगी। तो हमारा उत्तराखंड तो उत्तराखंड हो चुका है, इनके राज्य में कुछ नहीं हुआ। घूसखोरी जमाखोरी उत्तराखंड में कोई परीक्षा ऐसी नहीं जिसमें नकल नहीं हुई। आप बताइए किस वजह से हम वोट देंगे, और वोट देंगे जो उन पे आश्रित है, मंत्री पे आश्रित है, वो उनको वोट देंगे। आम आदमी कोई वोट नहीं देगा उनको, जिसको मौका मिल जाएगा। बिल्कुल ये हिसाब है। अब तो उस हिसाब से देखिए आप कितने मंत्री बदले, हारा हुआ मुख्यमंत्री बना दिया। 48 विधायक थे, उनमें से कोई काबिल नहीं था। यही से उल्टी गिनती चल रही है। मीडिया है, कोई भी अखबार है, फ्रंट पेज में उनकी फोटो छाप रहे। तो ये कोई भगवान है क्या? तो इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं, सोच समझ के दीजिए। जो अपना ये नहीं है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे कुछ, लेकिन सच्चाई देखिए। जो उत्तराखंड में मूल रूप से रहते हैं, आज हमारे उत्तराखंडी बेरोजगार होके भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? यहाँ बाहर के नौकरी लग जा रहे हैं। एम्स में देखिए आप राजस्थानी लगे हैं, डाक खाने में देखिए आप हरियाणवी लगे हैं। तो हमारे लड़के तो भाड़े मार नहीं जा रहे नीचे, उनके लिए जगह ही नहीं है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कोई कंपनी खुलती है, हरिद्वार में खुलती है, कहीं पहले इनको आश्रित किया जाए। उत्तराखंड के जो नवयुवक हैं, हमारे बच्चे हैं, वो हैं, उनको आश्रित किए जाइए। दोषी किसको मानते हैं आप इसका? दोष तो सरकार का ही है। 10 साल में क्या किया आप, ये एक तो उपलब्धि गिनाइए, आप एक भी। जो बीजेपी में शामिल हो गए उनके गोरख धंधे वो सफेद हो गए, और जो बेचारे रह गए वो काले हो गए। कितने बीजेपी के कितने पे ईडी ने छापा मारा? किसी पे नहीं मारा। सिर्फ विपक्ष वालों पे कि ये सही चल रहे हैं तो इनको उदंड दंड करो इनको भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, उत्तराखंड में कुछ नहीं रह गया। बाहर से आ रहे हैं, वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, कल चले जाएंगे। आज तक रिगणी खाल की जनता ने बलूनी जी की शक्ल देखी? कभी नहीं है। आज आए हैं हाथ जोड़ के, कोई हमारे उत्तराखंड में और नहीं था लड़ने के लिए। बलूनी जी को ये बोलना है कि आप गोलजाल जी के साथ एक जार मीटिंग करना और उनके साथ गढ़वाली में बात करके दिखाना जरा, एक बार गढ़वाली बोल के दिखाना जरा उनके साथ। गोलजाल जी इतनी अच्छी गढ़वाली बोलेंगे ना उत्तराखंड के, बलूनी जी नहीं बोल पाएगा। उनको ये बोला चुनाव होगा इस बार बेहतरीन मुद्दों पे, ठीक है। पहला एजुकेशन, रोजगार और हमारा जो बेसिक बिजली पानी इस पे होगा। ऐसा नहीं कि मोदी लहर चल रही या ये चल रहा है, ऐसा किस पे निकल रहा है, ठीक है ना। हमारे में बोला 10 साल हो गया रोड का, अब जाके चुनाव के टाइम पे गड्ढे भर रहे हैं, वो भी गड्ढे ऊपर इतनी पतली लगा रहे हैं चुनाव के टाइम पे, वो भी अरे पतली 10 साल से घूम रहे हैं रोड पे, इतना पतला लगा रहे हैं। अभी बरसात आएगी ना, उड़ जाएगा सीधा, ठीक है। वो 4 कितने का टेंडर है, 4 करोड़ से ऊपर का टेंडर है, और मार्च ये, ठीक है। पूरा रखने खाल ब्लॉक या पूरा उत्तराखंड में देखेंगे ना, पढ़े लिखे लड़के तुम्हें बहुत मिलेंगे। MSc BEd वाले एक से पढ़े और रोजगार के नाम पे बिल्कुल नहीं। अभी चुनाव से पहले उन्होंने अभी बात की जाए तो अल्टी की वैकेंसी अभी निकाल दी उन्होंने, सहायक अध्यापक की वैकेंसी अभी निकाली उन्होंने। उसमें कितने 1200-1300 पद दे रहे थे, चुनाव आ गया निकाल दिया। पेपर कब होगा क्या होगा कुछ पता नहीं, इसको कोई वो नहीं, बीच में धांधली हो जाएगी अलग। पहले हमारा गढ़वाल का लड़का जो भी था, युवा लड़का था जो 12 पास करके अच्छा खासा भर्ती होने जाता, खुशी जाता था, आराम से भर्ती हो गया। आप कर जाओ ना 4 साल का। अंकल जी ने सही बोला, अग्निवीर वालों को लड़कियां नहीं मिल रही, सही बात है। शादी के लिए जा रहा हूँ बोल, लेकिन तो 4 साल बाद घर में बैठ जाएगा, तो उसके बाद क्या करेगा? अरे उसके बाद करेगा क्या? ऐसा बोल रहे हो। अब अग्निवीर वालों के साथ क्या होगा? 4 साल बाद घर आ जाएंगे। फिर इसी बात में ही मानता हूँ, एक फौजी है जो हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पहले से भी करते हैं, अभी भी करते हैं। अग्निवीर वाला जो बच्चा वो 4 साल बाद घर आएगा, वहाँ से पैसे, चलो पैसा ही मिलेगा उसे, पर वो एक सैलरी पे डिपेंड तो रहेगा ना, सैलरी पे डिपेंड। 4 साल बाद करेगा क्या ये बताओ? जिसको वहाँ सैलरी छिपा मिले वो कौन सी कंपनी में जाएगा? तुम बोलते हो कि पहले प्रायोरिटी दी जाएगी कंपनी में नौकरी की, प्राइवेट में। अगर वो 4 साल बाद घर आ गया तो उसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और बच्चों से उसे कंपनी में, और वो करेगा ना वहाँ क्या करेगा? उससे कुछ नहीं होगा, वो अग्निवीर वाला बंदा ऐसे ही घूमता रहेगा जब तक उसके पास पैसा है, तब तक घूमता ही रहेगा। उसके बाद पैसा 10 तुम बोलो, जब 4 साल बाद आएगा 10-12 लाख रुपये ले भी आएगा वो, 12-15 लाख बोलो, 12-15 लाख में अपनी माँ को देखेगा, बाप को देगा, अपना घर बनाएगा, देखेगा, अपनी बहनों की शादी करेगा, कई साल करेगा।
कहा जाएंगे तो बार बार एक नॉर्मल फौजी 14 साल में रिटायरमेंट आ जाता है। तो पुराने फौजी हमारे 14 साल में किसी का 18 में, किसी की 20 में, इतने में रिटायरमेंट। अब 4 साल में 12 लाख रुपए में क्या करेगा? जिंदगी बची 12 लाख रुपए क्या रोजगार खोलेगा? रोजगार कौन लगाए? रोजगार कौन लगाए? तो हमारे रोजगार छीन तो ना यहाँ से, ये तो रोजगार बेसिक मुद्दों को मांग करेगा। तमाम अभी हम पौड़ी लोकसभा सीट के रिगड़ी खाल मार्केट में है। जिस तरीके से यहाँ के जो व्यापारी हैं, क्षेत्र के लोग हैं, युवा हैं, उनका कहना है कि इस बार के जो चुनाव होंगे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जो तमाम यहाँ की मूलभूत जो चीज़ें अभी भी यहाँ तक विकास नहीं पहुँच पाया है, उन चीज़ों को लेकर ये चुनाव होंगे। और ये इन लोगों की पीड़ा भी है कि जब राज्य बना उसके बाद भी आज पहाड़ों की जो दुर्दशा है उसके वो दोषी दोनों पार्टियों को मानते हैं। लेकिन उनका कहना है जिस तरीके से सरकारों ने इन पहाड़ों की ओर ध्यान नहीं दिया, लगातार पहाड़ खाली हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप अतिक्रमण के नाम पर इन लोगों की जो बनी बुनी मार्केट है सालों की, उसको भी अब इन लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है कि ये भी तोड़ा जाएगा। इन लोगों का कहना है कि जब यहाँ लोग ही नहीं रह गए तो आप रोड जो है चोरी क्यों कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों का सरकार से ये भी मांग है कि इन लोगों को मोहलत दी जाए और जो इस बार का चुनाव होगा वो बेहद दिलचस्प होगा। जो इस बार का चुनाव होगा ये बेहद दिलचस्प होगा। रिगड़ी खाल से दैनिक जागरण के लिए मनोज चौहान। टेलीफोन वाली दुकान में एक लड़का उसको उठाया। हाँ जी, मेरा नाम है रणजीत सिंह रावत कराम से। ये बताइए कि अभी ये जो चुनाव होने वाले हैं इसमें ये कहा जा रहा है कि भारत 370 है, कांग्रेस का अग्निवीर है, ये तमाम मुद्दे हैं। आप लोग के क्या मुद्दे होने वाले हैं? मुद्दे तो साहब जी वो तो है ही हैं, वो तो मुद्दे हैं ही हैं, लेकिन उत्तराखंड का जो मुद्दा है वो अलग ही है। बेरोजगारी उत्तराखंड में बिल्कुल बहुत ऊंची है, उसमें रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे आके हमारे पहाड़ के लोगों के लिए कोई रोजगार है नहीं कि जिस तरह से पलायन रोका जा सके। शिक्षा व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल शिक्षक के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये रिगड़ी खाल का स्कूल है, इसमें 4 साल से सहायक अध्यापक नहीं नियुक्त कर पाए। अभी भी अध्यापिका रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे अध्यापक की नियुक्ति अभी तक नहीं है, आए दिन बंद रहता है स्कूल। तो क्या शिक्षा का स्तर हो रहा है? शिक्षा पे खर्च तो सबसे ज्यादा किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा के नाम पे उत्तराखंड जीरो। मोदी जी तो कह रहे हैं कि अगला फैसला उत्तराखंड का कुछ नहीं है। उत्तराखंड में क्या रह गए हैं जी? बूढ़े माँ बाप रह गए हैं, औलाद यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो नीचे बस गए हैं। और यहाँ तो आके हमारे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। उनको लड़कियां क्यों नहीं मिल रही है? कि उनके ऊपर रोजगार के साधन है ही नहीं उनके पास, उनको प्राथमिकता नहीं दी गई। बाहर से आके हमारे उत्तराखंड में लग जा रहे हैं। आज आप देखिए, डाकखाने में देखिए, एम्स में देखिए, कहाँ से हैं, निरीक्षण कर लीजिए हमारे उत्तराखंड के कितने लगे हैं। और डाकखाने में आज की डेट में देखिए आप कहाँ से नियुक्ति हो रखी है, कहाँ से हो रखी है। और शिक्षा के नाम पे जहाँ अगर ये मतलब वो भी हुई कि मतलब जैसे ये परीक्षाएं हुई, कोई अच्छे पोस्ट के लिए हुई, जिसमें सब में नकल पढ़े गए। जो अच्छे विद्यार्थी निकले भी थे वो भी धरे के धरे रह गए और लोग पकड़े गए। उसमें जिन्होंने नकल कराई वो कुछ पकड़े गए, उनके चक्कर में और भी बेचारे जिन्होंने मेहनत करी थी वो उनका मेहनत भी धरी रह गई। तो कौन से कहाँ उन पे क्या कार्रवाई हुई अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ है हमारे उत्तराखंड में। बीजेपी के हाकिम सिंह पकड़ा गया था, उसमें तो कह रहे हैं क्या हुआ जी? हाकिम सिंह पकड़े गए, जो वहाँ पे अंकिता भंडारी के साथ बलात्कार हुआ वो हुआ, उसका अभी तक क्या हुआ? कोर्ट में ही चलता रहेगा, ऐसे ही बलात्कार होंगे, कोर्ट में चलता रहेगा। क्या सरकार कुछ निर्णय नहीं ले सकती इसमें? अंकिता भंडारी है यहाँ मुद्दा, आपके चुनावी मुद्दा है, सब जगह है, सब जी रोज पेपरों में छप रहा है। अंकिता भंडारी के चक्कर में आज ये डेट लग रही है, आज वो डेट लग रही है, लेकिन डेट लगता है तो जो बलात्कारी वो तो ऐश की भावना से जी रहा है, बाहर है वो, तो उसको तो अरेस्ट नहीं किया गया। क्या लगता है आपको कि ये जो अभी फिलहाल देहरादून में कानून का एक मुद्दा उठा था? हाँ, वो अच्छी बात है, वो होना चाहिए, लेकिन मतलब अभी तक लागू तो नहीं हुआ। मुद्दे तो हमेशा उठते हैं जी और बाद में धरे रह जाते हैं। सरकार चली जाती है, उसके बाद वो धरे रह जाते हैं।
जनता को ये जनता को इसमें ये आते हैं आज की डेट में रोड चौड़ीकरण के होती है, ये लास्ट मूवमेंट में क्यों इनको याद आता है? आपके यहाँ रोड चौड़ीकरण हो रहा है? हाँ, यहाँ पे भी चौड़ीकरण हो रहा है जी। और ये दुकानदारों में भय की ड्रग जो उत्तराखंड में रह भी रहे हैं उनके रोजगार पे भी ये बुरा असर डालने की सोची गई है कि 8-9 मीटर रोड चोरी होगी तो ये कहाँ जाएंगे? उसके बाद जो उत्तराखंड में रह जाएंगे तो आप कहाँ से बसाएंगे उत्तराखंड वालियों को? उनको कहाँ से रोजगार देंगे आप? वो अपने पैरों पे खड़े हैं तो उनके पैर पे भी कुल्हाड़ी मारी जा रही है, तो किस तरह से आप ये उत्तराखंड को विकसित करेंगे? कहाँ से विकसित भारत हो जाएगा हमारा? लोग ही चले जाएंगे तो कौन चलेगा? हाँ, तो यहाँ तो सिर्फ आप देखिए गांव-गांव में आजकल चोरी उचक्के हो रही हैं, लड़कियों को गायब किया जा रहा है। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जागरूक इंसान तो रह ही नहीं गए, जो भी है हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं। बाकी उत्तराखंड में रह के आप सर्वे कीजिए, ज्यादातर लॉकडाउन में पता लग गया कि कौन कौन कितने पानी में है, सब घर आए लौट के। लेकिन फिर तो बेहतरीन काम किया मोदी सरकार ने। लॉकडाउन में आए, लेकिन क्या अपने माँ बाप के आसरे पे खाने के लिए आए? बाकी क्या था? बाकी वो अपना नीचे गुसर बसर कर रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं, लेकिन भरपूर नहीं था, नहीं तो वो वहीं तो रहते। बचने के लिए आए, जान बचाने के लिए उत्तराखंड में। फ्री रखा राशन तो दे ही रहे हैं मोदी। हाँ, तो उससे फ्री से कुछ नहीं होता जी। एक राशन से फ्री की आदत नहीं पड़नी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, उनका मेरे को याद है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था सब कुछ दे देना लेकिन राशन फ्री मत देना। एक राशन के भरोसे पे कब तक चलेगा? और चीजें आप दाम देखिए, आसमान छू के गए। आप देखिए लॉकडाउन में क्या पीछे टमाटर 250 रुपए किलो पे गए, प्याज गए, सब चीजों के रेट बढ़े ही हुए, किस चीज के घटे? तो एक उसी राशन से थोड़ी काम चल पाएगा। इससे राशन में कुछ नहीं है। राशन में वही है जो आत्मनिर्भरता थी वो भी खत्म होती चली गई। 15-20 किलो चावल के चक्कर में लोग लापरवाह हो गए। जो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी होती थी वो भी बंजर पड़ गई। ये बताओ ना, मोदी तो कह रहे हैं राम मंदिर बना दिया, हिंदू राम मंदिर तो सबका ही है, राम तो सभी के हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो सभी के हैं जी, किसी का एक के थोड़ी है कि हमने उनको किडनैप कर लिया क्या आपने? राम मंदिर तो पहले भी था। अब वो निर्णय जो आया सुप्रीम कोर्ट से आया, जहाँ कहाँ से आया, वो तो सबके हित में है। राम तो सभी के हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको नहीं किया, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, राम सबके लिए। भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है मोदी पे। नहीं, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे। जो भ्रष्ट थे उनको क्यों लिया गया बीजेपी में? आप बताइए, उन पे कार्रवाई करो ना। अब वो बीजेपी में आ गए तो वो सफेद दाग हो गए, और जो पहले तो भ्रष्टाचारी थे वो हमारे भगत सिंह कोश्यारी वहाँ बम्बई में सरकार गिरा के चले आए। उत्तराखंड में क्यों आए? क्योंकि उल्टे काम किए थे, इसलिए इस्तीफा देके चले आए यहाँ। क्यों? हमारे खंडूरी जी थे उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, उनको अपनों ने हराया। किसने हराया? वो कोई भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो हराया, कोई बाहर का थोड़ी था उनको हराने वाला। मुख्यमंत्री के दावेदार थे उस टाइम, उनको क्यों नहीं बना दिया गया फिर दोबारा से मुख्यमंत्री? आप तो अटल बिहारी वाजपेयी और खंडूरी जी का नाम ले रहे हैं तो हाँ, तो उन्होंने अच्छे कार्य किए, उन्होंने ऐसी दुर्भावना नहीं फैलाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी के चक्कर में कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज किसानों के साथ कितने किसानों के साथ आंदोलन हुए, फिर उनका वो वापस लिया गया। फिर ऐसा इतना उसका सरकार का नुकसान हुआ, किसान मरे। वो हमारे किसान तो है जिनकी बदौलत अनाज आज फ्री हो रहा है, बाकी किसकी बदौलत है? नहीं तो हम तो कहीं के भी नहीं है। अगर अनाज फ्री ना भी करो, लेकिन किसान तो कमा रहे हैं ना, लेकिन उनके अनाजों का शोषण हो रहा है। आज किसानों पे दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, किन्हीं को बंद किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, तो कुछ न कुछ तो उसमें खोट होगी। प्रत्याशी जो कौन कौन है आपके यहाँ से? प्रत्याशी जी एक हमारे यहाँ से अनिल बलौनी जी हैं, और एक हमारे हैं गणेश गोदियाल जी हैं। क्या है इन प्रत्याशियों का? लोग मोदी के नाम पर ही वोट करेंगे या प्रत्याशी को देख के? अब इतनी बार हो सकता है प्रत्याशी को भी देखे लोग। मोदी जी अपनी जगह हैं, वो प्रधानमंत्री हैं भारत के, लेकिन यहाँ तो हमें उत्तराखंड देखना, कौन उत्तराखंड में मूल रूप से रह रहा है, कौन उत्तराखंड से वाकिफ है, तो लोगों को ये देखना चाहिए। ये मेरी अपनी निजी राय है, बाकी लोग क्या सोचते हैं साहब जी उसके बारे में हम कह नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ की जो मूल रूप से गढ़वाल में रह रहा है और जो गढ़वाल की भाषा की भी जानकारी रखता है, उसको महत्व दीजिए। मतलब इशारा कुछ कांग्रेस की तरफ कर रहे हैं आप? इशारा कुछ नहीं है। देखो, हम किसी से उससे बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन हम जो सच्चाई है उससे करते हैं कि जो भाई उत्तराखंड के विकास के लिए आगे आए, माता बुजुर्गों को देखा जाए। बोलते हैं बलूनी जी भी तो सब कुछ बोलते हैं, अच्छी एक बोलने से नहीं होता, रह के भी तो कुछ होता है। हमारे गणेश गोदियाल जी पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं, वो तो वो गढ़वाल में तो रह रहे हैं, और हमारे बलूनी जी तो वैसे भी राज्यसभा सांसद हैं,
तो किसी और को मूल रूप से किसी और को टिकट दी होती तो वो भी अच्छा रहता कि हाँ भाई ये भी गढ़वाल का, ये भी गढ़वाल का है, तो दोनों में एड़ी चोटी का जोर तो लगता। कांग्रेस में कोई पद वद तो नहीं है आपके पास? हमारे पास कुछ पद नहीं है जी, हम इससे कुछ नहीं वाकिफ हैं। और हम तो 2009 में हमने आडवाणी जी की रैली के लिए हमने चंदा दिया है, हमारे पास उसकी रसीद भी है, सब कुछ है। लेकिन उस टाइम की और उस टाइम की बीजेपी में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का उस टाइम उन्होंने दुर्भावना नहीं फैलाई। आज की डेट में तो है कि इसकी सरकार तोड़ लो, इसकी सरकार तोड़ लो। कहानी हुई खरीद फरोख्त तो सब जगह हुई है। जहाँ भी सरकारें टूटी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी वालों का ही कारनामा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का एक मामला चला हुआ है। हाँ, वो भी सब जगह है जी, कौन नहीं खाता है, लेकिन सभी खा रहे हैं। लेकिन विपक्ष को ही निशाना बनाया जा रहा है, तो विपक्ष को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? सबको निशाना बनाओ। जो आपकी पार्टी में भाग के आए हैं उन पे भी कार्रवाई करो तो पता चले क्यों भाग के गए। क्योंकि उस वहां जा रहे तो सफेद हो जा रहे, मतलब दूध के धुले हो जा रहे, और उनमें है तो चलो अंदर। अभी आप आदमी पार्टी के संजय सिंह जी रिहा हुए तो 6 महीने उनको गिरफ्तार करके क्या मिला? कुछ भी नहीं हासिल हुआ। बाइज्जत बरी हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो ऐसे है जी, मतलब उनको पनाह मत दीजिए। अब आज की डेट में हमारे उत्तराखंड में गांव-गांव में डाके पड़ रहे हैं, कुछ पड़ रहे हैं, तो शासन व्यवस्था के नाम पे क्या है? कुछ भी तो नहीं है। बुजुर्ग चोरी हो रही है, आप कह रहे हैं? चोरी हो रही है, पहाड़ों में चोरी हो रही है जी। बुजुर्ग कहाँ तक उनको भगाएंगे? बुजुर्गों की बस की नहीं हो तो अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं उत्तराखंड में जब तक हैं। और आगे आने वाले टाइम में लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं तो उत्तराखंड तो उत्तराखंड हो चुका है साहब। इसमें कोई आपकी दो राय नहीं है। यहाँ के लड़कों को लड़कियां नहीं दे रहे, यहाँ के लड़कों को लड़कियां नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, अग्निवीर का क्या है जी? 4 साल की नौकरी है। वो फौज का जो मैसेज था हमारे उत्तराखंड भाइयों में, वो भी खत्म होता चला गया। उससे तो बढ़िया वो होटल में परमानेंट नौकरी करे तो वो भी खा पी के अपनी जेब में डालेगा, किराया भी बचेगा, सब कुछ बचेगा। तो उससे तो बेटर होटल वाला अच्छी कमाई करता है, अपने बच्चे भी देखता है, सब कुछ देखता है। तो 4 साल के बाद वहीं आना ठीक। अब ये है जी। अब ये रोजगार के नाम पे हमारे ये भाई लोग हैं, 70-80 दुकानदार है हमारे रिकनी खाल में, और कल इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा तो ये जाएंगे। तो बेरोजगारी तो पहले ही है, उसके बाद दिक्कत है। हाँ, तो वही तो इसमें ट्रैफिक क्या है जी? कुछ नहीं है। ये बाघ और ये सुअर चलेंगे इन पे, आदमी तो है नहीं उत्तराखंड में सड़क पे। बिल्कुल साहब जी। और क्या, बाघ यहाँ आए दिन घूम रहा है, यहाँ पे पूछ लीजिए, इतनी जनता है भाई। मैं नहीं कर रहा हूँ, बाघ तो यहाँ बाघों का बिल्कुल दहशत बनी हुई है। 2-4 दिन से बाघों ने आतंक मचा रखा है यहाँ पे। बाजार के अंदर बाजार के किनारे पे पंजाब नेशनल बैंक के सामने है। ये हमारा महिला बल्ला है, ये आपका मेंदड़ी ग्राम सभा है, तल्ला ग्राम सभा बेला है। ये सब जगह अगर बाघ ने बकरियां और गाय के बच्चे वगैरह नहीं खाए तो आप पूछ लीजिए जनता से, खाए कि नहीं खाए। तो इसमें ये है जी। तो उत्तराखंड के लिए तो ये है कि अब बुजुर्ग जब तक हैं तब तक उत्तराखंड थोड़ा बहुत रहेगा। नहीं तो आप देखिए बाहर से यहाँ पे नेपाली मजदूरी कर रहे हैं, बिहारी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आदमी है नहीं। रोजगार की समस्या तो है सब। तो इसलिए अब जो ये यहाँ पे बसे हुए हैं, रोड किनारे बसे हुए हैं, अब आप इनको उजाड़ेंगे तो ये जाएंगे कहाँ? इनकी भी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। कल उत्तराखंड वो भी कहीं अपना रैन बसेरा ढूंढने के लिए किसी राज्य में निकल जाएंगे तो फिर पहाड़ वीरान रह जाएगा। और जब से उत्तराखंड बना है पहाड़ खाली होता जा रहा है। कोई कुछ अगर सुविधा होती तो कोई टिकता भी। आज की जो वो हैं अध्यापक लोग भी हैं, बच्चे ही नहीं है तो स्कूल बंद होते चले जा रहे हैं। आप बताइए कि कहाँ स्कूल बंद नहीं हो रहा है और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? आप उन पे भी प्रकाश डालिए बस।